टॉपिक में दानियल चैप्टर 9 वर्स 27 को लेकर इजराइल और फलिस्तीन का बीच में 7 इयर्स पीस एग्रीमेंट होगा, उसका विषय में पूरा मैंने बताया। और आज मैं बताऊंगा एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन। बाइबल में जब हम लोग देखता है तो जीसस क्राइस्ट सेकेंड कमिंग होने से पहले टेम्पल बना करके रखेगा और वो टेम्पल बनते ही सेकेंड कमिंग होगा कहते हुए बाइबल में प्लेन लैंग्वेज में लिख के नहीं रखा हुआ है, लेकिन उसको कुछ और अलग तरीका से लिख के रखा हुआ है जिसको एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन कहा जाता है। तो आज इस एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन का बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। मैंने आप लोग को बता चुका था कि सबसे पहले बेबीलोनियन एम्पायर सारा इजराइल को पूरा कंट्रोल किया गया था। उसका बाद मेदो पर्शिया एम्पायर आया और मेदो पर्शिया एम्पायर आ करके पूरा इजराइल नॉर्दर्न और साउदर्न दो किंगडम को कंट्रोल किया। और उसका बाद आया ग्रीसियन एम्पायर। तो जब ग्रीस एम्पायर आ गया था उसका पहला राजा अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर आते ही 9 साल का अंदर में सारा संसार को वो कब्जा कर लिया गया था। मैंने आप लोग को बता चुका था कि अलेक्जेंडर का आखिरी लड़ाई भारत से लड़ा और लड़ने का बाद वो अपना ग्रीस देश वापस जा रहा था। तो आधा रास्ता में वो बीमार हो गया और वहाँ मर गया। लेकिन अलेक्जेंडर का पोता पोती नहीं होने का कारण से अलेक्जेंडर मरते ही वो जो ग्रीस एम्पायर को उसका 4 आर्मी जनरल लोग डिवाइड कर लिया। अलेक्जेंडर मरने का बाद ग्रीस एम्पायर जो है 4 किंगडम में बंटवारा हो जाएगा। वो वाला को पहले से दानियल चैप्टर 8 वर्स 22 में प्रभु भविष्यवाणी करके रख चुका था। तो दानियल चैप्टर 8 वर्स 22 में 4 किंगडम विल अराइज फ्रॉम हिज नेशन। तो ऐसे ही जब अलेक्जेंडर मरने का बाद मरते ही उसका राज्य को अपना बेटा बेटी चलाने के लिए नहीं होने का कारण से उसका 4 आर्मी जनरल लोग बंटवारा करके अलग अलग राज्यों को कंट्रोल किया। और उसमें से 2 राज्यों का मैं बात करूंगा, वो है सेलूसिड एम्पायर और पिटोलोमी एम्पायर। वो 4 आर्मी जनरल में से सेलूकस बोल के एक आर्मी जनरल था और वो सीरिया और उसका आसपास इलाका को पूरा अपना राज्य बना लिया जिसको सेलूसिड एम्पायर कहा जाता है। और दूसरा आर्मी जनरल जिसका नाम है पिटोलेमी इजिप्ट और उसका आसपास का पूरा इलाका को हो अपना राज्य बना लिया। तो ऐसा राज्य बना करके सेलूसिड एम्पायर और पिटोलेमी एम्पायर अपना अपना जगह में चला रहा था, जिसको दानियल चैप्टर 11 वर्स 1 से लेकर 35 तक वहाँ किंग ऑफ द नॉर्थ, किंग ऑफ द साउथ बार बार आपको देखने को मिलता है। किंग ऑफ द नॉर्थ मतलब सेलूसिड एम्पायर का जो राजा है वहाँ किंग ऑफ द नॉर्थ लिखा गया है, और वो जो किंग ऑफ द साउथ जो पिटोलेमी एम्पायर का राजा लोग को किंग ऑफ द साउथ लिखा गया है। तो आप यहाँ देखिए मैप में सेलूसिड एम्पायर और पिटोलेमी एम्पायर का बीच में कौन सा देश है, वो है यहूदी देश। तो उन दिनों में क्या हुआ था, सेलूसिड एम्पायर और पिटोलेमी एम्पायर का बीच में रोज युद्ध होता था और वो दोनों का युद्ध का मैदान इजराइल देश हुआ करता था। और उस युद्ध में जो जीत जाता है इजराइल देश उसका कब्जा में चला जाता था। तो कभी सेलूसिड एम्पायर पिटोलेमी एम्पायर को हरा करके इजराइल देश को अपना कब्जा में लेता था, फिर दूसरा बार पिटोलेमी एम्पायर सेलूसिड एम्पायर को हरा करके इजराइल देश को पिटोलेमी एम्पायर में ले आता है। ऐसा वहाँ किंग ऑफ द नॉर्थ और किंग ऑफ द साउथ रोज लड़ाई होता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि सेलूसिड एम्पायर में एक राजा आ गया था जिसका नाम है एंटियोकस एपिफेनी 4। ये एंटियोकस एपिफेनी 4 जो एक ऐसा पागल राजा था, उन दिनों में इजराइल देश उसका कब्जा में था, इसलिए वो उसका एम्पायर को पूरा ग्रीस धर्म और कस्टम में लाने के लिए यहूदी का ऊपर पूरा दबाव डाल रहा था। कहा कि यहूदी लोग को भी जिस तरह से अपना परमेश्वर को पूजा करके आदर करता है उसको छोड़ना है। तो यहूदी लोग तो मानने वालों में से नहीं था, कौन अपना गॉड को छोड़ेगा, कौन अपना वर्शिप सिस्टम को छोड़ेगा, इसलिए यहूदी लोग नहीं मानना। तो एंटियोकस एपिफेनीस राजा जो है शुरू में तो बातों बातों में कोशिश किया, लेकिन नहीं मानने का कारण से बाद में एंटियोकस एपिफेनीस जो है आर्मी का साथ आया और यहूदी का पूरा बस्ती बस्ती में जो वर्शिप सिस्टम अल्तार बनाया गया है बर्बाद कर दिया, गांव गांव तबाही करते गया।
आखिरी में जा करके वो जेरूशलेम शहर दाखिल हुआ और जेरूशलेम शहर दाखिल हो करके वो जेरूशलेम मंदिर का अंदर चला गया, क्योंकि एंटियोकस इपिफेनी का मकसद था कि ज्यूस धर्म और ज्यूस कस्टम कल्चर को खत्म करना था। तो उसको खत्म करना होगा तो जेरूशलेम मंदिर का अंदर में जाके कुछ काम करना है, ताकि उनका धर्म और वर्शिप सिस्टम सदा के लिए समाप्त हो जाए। एंटियोकस एपिफेनिस यहूदी का धर्म और कल्चर को हमेशा के लिए मिटाकर ग्रीक धर्म और कल्चर में यहूदी को कन्वर्ट करने के लिए उसने 3 चीज जेरूशलेम मंदिर का अंदर में जाकर काम किया है। सबसे पहला काम है, वो सेलूसिड एम्पायर में जितना भी लोग रह रहा था वो एक गॉड को वर्शिप कर रहा था जिसका नाम है ज्यूस गॉड का मूर्ति को जेरूशलेम मंदिर का सबसे सेंटर, जिसको होली ऑफ द होलीज बोला जाता है, वहां मूर्ति को रख दिया गया है। तो एक बार ऐसा अन्य गॉड का मूर्ति को होली ऑफ द होलीज में रख दिया जाएगा तो जेरूशलेम मंदिर जो है अशुद्ध हो जाता है, और एक बार अशुद्ध हो गया तो यहूदी लोग वहां पूजा पाठ नहीं कर सकता जब तक प्यूरिफिकेशन करते हुए रिडेडिकेशन नहीं किया जाता। उसका बाद सेकेंड एंटियोकस एपिफेनिस ने क्या किया, सुअर को मार डाला और सुअर को सैक्रिफाइस करके वो होली ऑफ द होलीज में भी और जहां जहां एनिमल सैक्रिफाइस करके गॉड को पूजा किया जाता था वो अल्तार में पूरा सुअर का मीट और खून को बिखर दिया गया। तो यहूदी नियम का हिसाब से सुअर को तो एकदम गंदा जानवर माना जाता है, तो सुअर का मीट और खून को जेरूशलेम मंदिर में इस तरह बिखर दिया जाएगा तो जेरूशलेम मंदिर जो अशुद्ध हो जाता है, वहां वर्शिप और यहूदी लोग नहीं कर सकता जब तक जानवर सैक्रिफाइस करके प्यूरिफिकेशन नहीं किया जाता। तो उसका बाद तीसरा वहां जो एंटियोकस एपिफेनिस किया गया था कि वो जेरूशलेम मंदिर का अंदर में बहुत सा कमरा है जिसको वो प्रोस्टिट्यूशन कमरा बना दिया, यानी कि रांदी खाना बना दिया। तो ये 3 चीज जो एंटियोकस एपिफेनिस जेरूशलेम मंदिर का अंदर घुस करके काम किया गया है, उसको दानिएल चैप्टर 11 वर्स 31 में क्या कहा है, एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन। तो अभी समझ में आ गया ना आप लोग को एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन का मतलब क्या है। दानिएल चैप्टर 11 वर्स 31 में पूरा प्रोफेसी करके रखा हुआ है कि ये राजा जेरूशलेम टेम्पल का अंदर में चला जाएगा, जाकर यहूदी लोग जिस हिसाब से जानवर मारकर प्रभु को पूजा कर रहा था वो वर्शिप सिस्टम को पूरा बंद कर दिया जाएगा, और उसका बाद वहां एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन सेटअप किया जाएगा, वहां लिखा गया है। ये एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन का मीनिंग को समझने से ही यीशु मसीह लौटते समय जेरूशलेम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा नतीजा निकाल के आता है। दानिएल चैप्टर 9 वर्स 27 में यहाँ क्या लिखा है, एंटी क्राइस्ट जो है वो 7 इयर्स पीस एग्रीमेंट का बीचों बीच में यहूदी लोग जो वर्शिप किया जाएगा जेरूशलेम मंदिर का अंदर में जानवर कुर्बान करते हुए, उसको फिर से बंद कर दिया जाएगा। वहां आप खुद बाइबल वर्स को देखिए। और उसका बाद क्या करेगा, फिर से एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन सेटअप किया जाएगा बोला है। तो यहूदी लोग जानवर सैक्रिफाइस करके परमेश्वर को कहाँ वर्शिप करता है, वो जेरूशलेम मंदिर में होता है। और यहाँ एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन का शब्द को भी इस्तेमाल किया गया है। तो एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन कहाँ होता है, एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन यरूशलेम मंदिर में होता है। दूसरा कहीं और जगह करने से एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन नहीं बोलेगा, लेकिन यरूशलेम मंदिर में गंदा करके यहूदी का जो वर्शिप सिस्टम को बंद करना, उसको एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन कहा जाता है। तो यहाँ से ये बाइबल बताता है कि एंटी क्राइस्ट आने से पहले, सेकेंड कमिंग होने से पहले वो आसपास समय में जेरूशलेम मंदिर फिर से खड़ा किया जाएगा, जो 70 एडी में रोमन आर्मी जनरल टाइटस खत्म कर दिया गया था। उसका बाद ये जो दानिएल चैप्टर 9 वर्स 27 में एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन एंटी क्राइस्ट के द्वारा वो 7 साल का बीचों बीच में किया जाएगा बोला वाला को मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 15 में यीशु फिर से दोहराया है कि दानिएल ने जो दानिएल चैप्टर 9 वर्स 27 में एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन करेगा बोला है, जब वो होता है तो उसी का साथ संसार का महातबाही ग्रेट ट्रिब्यूलेशन शुरू होगा। ना कभी हुआ था, ना कभी ऐसा होगा। तो यीशु मसीह खुद अपना मुंह से एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन को मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 15 में बता के रखा हुआ है।
उसका मतलब यहाँ क्या बोल रहा है, उसका मतलब सेकेंड कमिंग का समय में यरूशलेम मंदिर को फिर से बनाया जाएगा। उसका बाद अपोस्टल पॉल के द्वारा भी सेकेंड कमिंग का समय में टेम्पल बनेगा बोल करके सेकेंड थेसलोनियन चैप्टर 2 वर्स 3 और 4 में लिख के रखा हुआ है। वहां क्या लिखा है, मैन ऑफ लॉलेसनेस, मतलब एंटी क्राइस्ट को यहाँ मैन ऑफ लॉलेसनेस कहा गया है। एंटी क्राइस्ट क्या करेगा, वो परमेश्वर का विरुद्ध में जाएगा और जाकर वो यरूशलेम मंदिर का अंदर में घुस करके सभी जनों को मुझे पूजा करो, मुझे आराधना करो, मैं हूँ इस ब्रह्मांड का परमेश्वर, और खुद को गॉड घोषित किया जाएगा। वहाँ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, सो दैट ही टेक्स हिज सीट इन द टेम्पल ऑफ गॉड। ये टेम्पल ऑफ गॉड का मतलब वही यरूशलेम टेम्पल जहाँ एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन किया जाएगा। तो एंटी क्राइस्ट खुद को गॉड घोषित करके वो यरूशलेम मंदिर का अंदर में सीट लेके बैठेगा तो एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन हुआ ना, जिसके कारण से यहूदी लोग वहाँ वर्शिप करना फिर से छोड़ देगा और उल्टा एंटी क्राइस्ट का अगेंस्ट में लड़ना शुरू होगा और महातबाही इजराइल देश में भी आएगा। तो इसलिए बाइबल में क्लियरली लिखा गया है कि यीशु मसीह सेकेंड कमिंग का समय में टेम्पल जेरूशलेम शहर में फिर से खड़ा किया जाएगा जहां पहले खड़ा हुआ करता था, और वो टेम्पल जब खड़ा होगा उसी समय सेकेंड कमिंग होगा, उसी समय एंटी क्राइस्ट आएगा। बाइबल बताया गया है जब तक जेरूशलेम टेम्पल नहीं बनाएगा सेकेंड कमिंग नहीं होगा। टेम्पल बनने का बाद ही सेकेंड कमिंग होगा, बाइबल में लिखा है, क्योंकि उस टेम्पल में एंटी क्राइस्ट आकर एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन करेगा और एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन करके दुनिया में वो 3 साल आधा सिर्फ चलाएगा और वो 3 साल आधा खत्म होते ही सेकेंड कमिंग होकर एंटी क्राइस्ट को पूरा यीशु मार डालता है और लेको फायर गहना में फेंक दिया जाता है। लेकिन आज आप देखिए, जहाँ जेरूशलेम मंदिर एक समय खड़ा हुआ करता था उस जगह को टेम्पल माउंट कहा जाता है। वहाँ मुसलमान लोग द डोम ऑफ द रॉक कहते हुए एक मस्जिद बना लिया और दूसरा अल अक्सा मॉस्क बोल करके 2 मंदिर वहाँ मुसलमान लोग खड़ा कर दिया। तो अब यहूदी का जो जेरूशलेम टेम्पल कहाँ जगह है बनाने के लिए, तो इसलिए अभी ये टेम्पल माउंट का ऊपर अरब मुस्लिम और इजराइल का बीच में लड़ाई चल रहा है। इसलिए एंड टाइम में यही जगह में टेम्पल बनाना है और बनेगा। तो जेरूशलेम टेम्पल प्रोफेसी का बारे में, उसका इतिहास और भविष्यवाणी क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट में मैं आप सबको बताऊंगा। तब तक के लिए सबका साथ प्रभु का आशीष बना रहे। धन्यवाद।